जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आखिरी दिन, ये देख लीजिए, आखिरी दिन। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि आखिरी दिन है, उसके पीछे वजह यहां है कि एपिसोड नंबर 21 मूसा की सेविकाई पर अध्ययन का आज आखिरी दिन, एपिसोड नंबर 21, हम इसको आज समाप्त कर रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है कि अब आप जितने लोग हैं, अभी 500 लोग देख रहे हैं मुझे, आप सभी को मैं खुद अपने पास एक ऐप है जिसको कहते हैं जूम, उसके माध्यम से आपको टीच करना चाहूंगा फेस टू फेस, व्यक्तिगत नहीं मिलते हुए, लेकिन जूम के माध्यम से आपको देखते हुए, आप मुझे देखते हुए मैं आपको टीच करना चाहूंगा। और उसकी सारी डिटेल आप यहां जब समाप्त होगा, और साथ ही साथ इसके बाद यानी आज के बाद आपको जो है अपडेट देता चला जाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस अद्भुत अध्ययन जिसको मैंने नाम दिया है मसीह इतिहास में पहली बार ऐसे खुलासे मूसा के ऊपर, मैं समझता हूं कि अभी तक किसी ने, मैं ऐसा कहकर खुद को ऊपर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो चीजें मिली हैं आपको, मुझे खुद सीखने के लिए, उसके वजह से बोल रहा हूं कि अभी तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की, ऐसे खुलासे नहीं किए। अगर किसी को शक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जाइए फ्रॉम 1 एपिसोड टू लास्ट एपिसोड तक आप देख सकते हैं, और आप खुद चकरा जाएंगे, आप खुद ताज्जुब में आ जाएंगे कि क्या गजब की चीजें, मसाला, आत्मिक मसाला आपको मिलेगा। तो उसी कड़ी में आज एपिसोड नंबर 21 खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस विषय के साथ। विषय क्या है? मूसा के 40 साल की सेविकाई में गंभीरता। कौन? मूसा। गंभीरता, ये जो शब्द है ना, सीरियसनेस, मिनिस्ट्री को लेकर गंभीरता, ये मूसा के 40 साल की सेविकाई में हमको दिखी। कब से? इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक जहां आज मैं आपको कनेक्ट करूंगा, इसकी मौत हो जाती है उस पहाड़ तक, और इस पहाड़ से, होरे पर्वत से उस पहाड़ तक 40 साल का ये जो सफर है, इस 40 साल के सफर में मूसा अपनी सेविकाई को लेकर गंभीर था। अब दोस्तों 540 लोग आप जो जुड़े हैं, आपको बताता चलूं, मेरी टीचिंग यहां से स्टार्ट हो चुकी है। वाह जी, मेरी टीचिंग यहां से स्टार्ट हो चुकी है। जितने यूट्यूब पे हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए। जितने यूट्यूब पे हैं, तैयार हो जाइए। फेसबुक पे हैं, तैयार हो जाइए। आप जहां भी हैं, देश विदेश, तैयार हो जाइए। अच्छा, मुझे एक और चीज आपको बताने दीजिए। मुझे पता चला है कि पाकिस्तान से भी लोग मुझे बड़ी तादाद में सुन रहे हैं, बड़ी तादाद में। अगर इस वक्त में कोई पाकिस्तान से मेरा भाई, मेरी बहन, प्रभु का दास सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं पास्टर डैनियल राज आपका स्वागत करता हूं। बॉर्डर का इशू है, बॉर्डर का अपना मसला है, वो अलग बात है, लेकिन हम सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं, औलादे हैं। आत्मिक क्षेत्र में कोई बॉर्डर नहीं है, आत्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। हम सब एक ही कलीसिया के लोग हैं, जिसको कहते हैं वन बॉडी, यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया। मुझे उर्दू नहीं आती, माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझते हैं हिंदी को, तो आप पाकिस्तान के जो लोग हैं, आप जो है उसको सुने और सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं उसके लिए आप सभी का अप्रिशिएट करता हूं ना। दोस्तों, अब फिर कहता हूं, मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक ऐसा आखिरी विषय इस व्यक्ति की सेविकाई का, और वह है कि मूसा गंभीर था। अपने 40 साल की सेविकाई में मूसा गंभीर था। जी, मूसा गंभीर था। उसकी कुछ कुछ पहलू या कुछ ऐसे हिस्से उसके जीवन के आपके बीच में रख रहा हूं। तो मूसा की सेविकाई से जो एक चीज हम सबको सीखनी है, और वो है गंभीरता। जी, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर मूसा की सेविकाई से जो एक चीज हम सबको सीखनी है, और वो है गंभीरता। एक लीडर अगर गंभीर नहीं है, सेवा नहीं कर सकता। एक प्रभु का दास अगर गंभीर नहीं है, सेवा नहीं कर सकता। कलीसिया छोटी हो या मेघा कलीसिया हो, बड़ी कलीसिया जिसको कहते हैं, आप अगर गंभीर नहीं हैं,
गई भैंस पानी में। जी, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, मूसा कभी भी अपनी सेविकाई में, जब वो गंभीर था, अपनी सेविकाई में मूसा कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। वो कभी अपने 40 साल की मिनिस्ट्री में नहीं कुड़कुड़ाया। दूसरे शब्दों में, कुड़कुड़ाना किस विषय पर हम सब जानते हैं। इजरायली 6 लाख अक्सर इन सब चीजों के लिए कुड़कुड़ाते रहे। खाना क्या खाएंगे, पानी कहां पिएंगे, कहां रहेंगे, दुश्मन चारों तरफ हैं, ऐसी समस्या वैसी समस्या। इन सभी क्षेत्रों में मूसा कभी नहीं कुड़कुड़ाया, और यही सबसे बेस्ट क्वालिटी मूसा में थी। यही सबसे बेस्ट क्वालिटी मूसा में थी। दोस्तों, मैं क्यों इसके ऊपर इतना जोर या एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि एक लीडर अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो, वो सेवा बड़ी खुशी से करेगा। उसका रोटी पानी चावल दाल घर मकान कपड़ा पैसा अगर सब ठीक चल रहा हो तो वो सेविकाएं खुलकर करेगा। लेकिन जैसे ही ये समस्या आती है, खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, मेरा घर कहां से चलेगा, XYZ, और जैसी ये बातें आती है, अच्छे अच्छे सेवक मिनिस्ट्री से क्विट कर बैठते हैं, मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, लूका की किताब उसका 9 का 62, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो कहता है कि हल पर हाथ रखने वाला अगर पीछे मुड़कर देखता है तो वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? तो ये सारी चीजें आपके बीच में मैं पहली चीज रख रहा हूं कि मूसा अपने 40 साल के मिनिस्ट्री में कभी नहीं कुड़कुड़ाया, नहीं कुड़कुड़ाया। जिसको मैं समझता हूं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस बात को कही थी अपने चेलों को। यीशु को भी ये बात पसंद नहीं है। पहाड़ी उपदेश आपको याद होगा, जहां यीशु मसीह अपने 12 चेलों को इकट्ठा कर उनको जो है टीचिंग देते हैं, जिसको कहते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग देते हैं। और यीशु ने ये बातें रखी, आगे कर लो, ये बातें यीशु ने रखी और लिखा है, आइए आपके बीच में रख रहा हूं, मत्ती 6 का 31 और 32 लिखा है, इसलिए तुम, किसको कह रहा है? चेलों को, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सी, इसका मतलब क्या है? चेलों को ये बात यीशु ने पहले ही बता दी। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यीशु वही है जिसको लेकर इजरायलियों ने कहा पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो ये वही यीशु था जो चट्टान बनकर उनको पानी देता था। ये वही यीशु है जो उनके साथ साथ चलता था। ये वही परमेश्वर है जो इनकी शिकायतें सुन सुन के थक गया था, जिसके चलते परमेश्वर ने जंगल में इनको ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। ये सारी बातें रखूंगा। तो यीशु ने अपने चेलों को पहले ही वार्न कर दिया, खबरदार, तुम कभी इस बातों की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्यों कहा? देखिए, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते। तुम अन्य जाति नहीं हो ना तुम अन्य जाति नहीं हो ना, तो फिर हम इनकी चिंता क्यों करें। मैं वापस आता हूं आपके बीच में दोस्तों, फिर से रखना चाहूंगा कि एक सेवक, प्रभु का दास, दासी या दास, छोटा या बड़ा, छोटी कलीसिया या बड़ी कलीसिया, शहर की या गांव की, कभी यह चिंता नहीं करना। आप अगर सेवक हैं, अगर आपको प्रभु ने सेविकाई के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर आपकी रोजी रोटी का ख्याल रखेगा, वो रखेगा ख्याल। मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो एलिया था जिसको परमेश्वर ने कहा कि मैं खिलाऊंगा खाना, मैं खिलाऊंगा खाना। कहां से आएगा? बोला कौवों के द्वारा। फिर बोला क्या, कहां से आएगा पानी? बोला ऐसा नाला बाऊंगा कि बिस्लरी की जो कंपनी है ना, वो तक नहीं देगी, ऐसा पानी लाऊंगा आपके लिए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने तुझे बुलाया है तो मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। पतरस की बात एक याद आ रही है, जब टैक्स देना था ना, तो लोगों ने कहा, वहां के शास्त्री फरीसियों ने, आपके जो गुरु हैं यानी यीशु, वो टैक्स नहीं देते। तो पतरस ने कंप्लेंट लाया यीशु के पास, बाहर मार्केट में आपके बारे में ये चर्चा चल रही है कि आप जो है टैक्स नहीं देते। तो यीशु ने कहा कि क्या जरूरत है टैक्स देने की, क्योंकि मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वहाँ का कस्टम था, तो यीशु ने कहा कि चलो एक काम करो, जाओ टंगू, जो मछली पकड़ते ना, गल, लकड़ी से, नॉट जाल से, लकड़ी से, उसको लो और जो मछली तुमको पहले मिले उसका मुंह खोलने पर सिक्का मिलेगा। पतरस चकरा गया, बोला बाप रे, क्या गजब का परमेश्वर है।
तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर कहता है कि अगर मैंने बुलाया है ना तो मैं तेरे को संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो इसके चलते मैं कह दूं, ये पहला स्टेटमेंट रख देता हूं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिसने अपनी मिनिस्ट्री को क्विट किया है, छोड़ दिया, वापस लौट कर आइए, मन फिराइए, पश्चाताप करिए। दूसरा, कोई अगर ऐसा है जो अभी मिनिस्ट्री को छोड़ने की कगार पर है, मैं कैसे सेविकाएं करूं? मुझे बीच में किसी का फोन आया था, नाम नहीं बताऊंगा, बोला मुझे संस्था से निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, XYZ। अब आप सोचिए, ऐसी शिकायत मैं किससे करूं? आप किससे करें? सीधा परमेश्वर से। मेरे पास खाना नहीं है, मैं अच्छा, दूसरी चीज ये भी बता दूं, अगर यीशु ने सेवकाई के लिए बुलाया तो ही संभालेगा, नहीं तो आप जबरदस्ती किसी की कॉपी करके आप अगर घुसोगे, भावुक होकर, इमोशनली होकर अगर आप सेवा करने लगोगे तो भैया दूर, आपका तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। जेन्युइन कॉलिंग, सच्ची बुलाहट अगर प्रभु ने दी है, डंके की चोट पे बोलता हूं, वो आपको कभी भूखा नहीं सुलाएगा। ऐसे सेवक बहुत कम हैं जो सच्ची बुलाहट में, और ऐसों की तादाद बहुत है जो दूसरों को देखकर, जिसको कहते हैं ना इमिटेट करना, नकल करना, ऐसे लोगों की तादाद बहुत है। तो ऐसों का क्या करें? तो उनको तो मुसीबत आएगी। लेकिन प्रभु कहता है किसको? अपने 12 चेलों को। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 15 का 16 याद होगा ना, कि तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। अगर प्रभु ने डैनियल राज को चुना है तो डैनियल राज को कौन खिलाएगा? प्रभु। आपको चुना है तो कौन खिलाएगा? प्रभु। तो इसलिए लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, और आपको पता है कि 32 के बाद में आते हैं 33, 32 के बाद 33। तो यीशु ने कहा है कि तुम पहले फर्स्ट सीक द किंगडम, पहले उसकी राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, KJV वर्जन कहता है, एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू, ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे? तो मूसा ने कभी भी इन बातों की चिंता नहीं की ना। इसको देखे, जिस सेवक में सेविकाई के प्रति गंभीरता होती है, बहुत ध्यान से देखना, वो कभी भी इन सब के पीछे नहीं भागता, नहीं भागता। मुझे नहीं पता मैं इसके ऊपर इतना टाइम से क्यों बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हो सकता है कि जो अभी देख रहे हैं, आप पास्टर का काम नहीं कर रहे, आप सेवक का काम नहीं कर रहे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में करने लगे। आज नहीं तो कल करने लगे। और हम सब ने उद्धार पाया क्यों है? इसीलिए ताकि हम यीशु की सेविकाई करें, दास बने, दासी बने, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं बता चुका हूं। तो हम सभी को प्रभु की सेविकाई करनी ही है। लेकिन जो गंभीरता से प्रभु की सेविकाई करता है, वो कभी इन सब चीजों के पीछे नहीं भागता। नाउ पौलुस एक ऐसा सेवक जिसने 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 8 और 9 में ऐसा कुछ लिखा है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अब इसको देखिएगा, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। मैं रिपीट करता हूं कि जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। 713 लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। वापस आते हैं। ऐसा लिखा है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। मनुष्य कौन है ये? कॉन्टेक्स्ट 1 तिमोथी चैप्टर 6 का फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स आप अगर पढ़ोगे ना, तो कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको पता है कॉन्टेक्स्ट स्टडी करता हूं, स्क्रिप्चर स्टडी करता हूं, उसके वसीले से कह रहा हूं कि पौलुस किसको सुना रहा है? एक सेवक की बात कर रहा है। आप चाहिए तो पढ़ लीजिए, मेरे मीटिंग के बाद आपको डाउट है तो पढ़ लीजिए। यहां पे बात हो रही है मिनिस्टर्स की, बात हो रही है सेवकों की। तो कहता है जो सेवकों को बिगाड़ देती है। तो मनुष्यों की जगह पे, क्योंकि पौलुस का वचन क्या है? सबके लिए। किसको लिख रहा है? हर जनरेशन के लिए। पवित्र आत्मा ने कहा है कि सबके लिए लिखो, तो इसलिए वो मनुष्य को कह रहा है। तो बात यहां पर हो रही है सेवकों की। अब वापस आता हूं, लिखा है कि पहनने, यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो उन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। फिर कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे, बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो सेवकों को बिगाड़ देती है। नाउ मेरी जो एक्सपीरियंस है 27-28 साल की मिनिस्ट्री, अब तो 28 बोलना पड़ेगा, 28 साल की मिनिस्ट्री का जो अनुभव है, क्योंकि 2021 आ चुका है, मैंने देखा है अच्छे अच्छों को। जब शुरुआत करते हैं ना,
तो उनके पास में सिर्फ एक सूटकेस होता था, एक चटाई होती थी, एक कंबल, एक तकिया या झोपड़ा टाइप का घर होता था। और वहां पे जो ईमानदारी थी, वहां पे जो तड़प थी, वहां पे जो पैशन, जुनून था ना, वो जैसे जैसे आदमी बदलता जाता है, क्योंकि प्रभु तरक्की देता है, प्रभु कामयाबी देता है, सेविकाई देता है, मछली पकड़ने पर सिक्का देता है। तुम आत्मा जीतोगे तो सिक्का तो आएगा ही ना। तो जैसे जैसे तरक्की करते जाता है, वो बात अलग है कि लोग चालबाजी भी करते हैं, लेकिन जैसे ही तरक्की हो जाती है, साइकिल से मोटरसाइकिल आ जाती है, मोटरसाइकिल से मारुति कार आ जाती है, मारुति कार से BMW आ जाती है, झोपड़े से बंगला आ जाता है ना, तब जाकर, माफ करिएगा शब्द अच्छा नहीं लगेगा लेकिन गुस्से में हूं और ये बात तो बोलना उचित समझता हूं, मस्ती चढ़ती है। क्या चढ़ती है? मस्ती चढ़ती है। और ऐसे सेवक, लिखा है, पौलुस कहता है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है ना। इसको देखिए, साथ ही साथ विनाश के समंदर में डुबा देती है। सिर्फ बिगाड़ती नहीं है, विनाश के समंदर में डुबा देती है। किसको? सेवक को। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं। आप 730 लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब वालों, आप लोग जब देखते हैं ना, अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल, आपका प्रचार सटीक है, खरा है, इसको शेयर करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जरूर करिए, क्योंकि डैनियल राज पैसे कमाने के लिए ये सारी चीजें नहीं कह रहा है ना। दूसरा रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर एक पे इतना बात करूंगा तो आगे कवर नहीं कर पाऊंगा। मूसा ने कभी भी अपने काम को लेकर शिकायत नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वो गंभीर था ना, मिनिस्ट्री को लेकर वो गंभीर था। अगर जो गंभीर है वो शिकायतें क्यों करेगा? ये बातें आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। एक सेकंड दीजिए। हाँ, वहां पे कैसे दिख रहा है? ओके, वापस आते हैं। मूसा ने कभी भी अपने काम को लेकर शिकायत नहीं की थी। नाउ आप सभी जानते हैं कि सेवक, प्रभु के दास, दासी, विश्वासी, बेटा बेटी, जवान बुजुर्ग, 8 से 80 साल का विश्वासी, आपको 99.9%, मैं सिर्फ 1 पॉइंट को बचा रहा हूं और सबकी गिनती कर रहा हूं। आपने देखा होगा अक्सर जल्दी से मुंह से यह निकल जाता है जिसको कहते हैं शिकायत। मेरे साथ क्यों हो रहा है प्रभु? परमेश्वर मेरे साथ में अन्याय क्यों? फट से निकल जाता है। लेकिन मूसा के मिनिस्ट्री में मैंने नहीं देखा। मैं जो भी अभी तक इसको स्टडी किया हूं मूसा साहब को, मैंने अभी तक इसके मुंह से कभी शिकायत नहीं देखी। आपको पता है, ये कभी अपने मुंह से शिकायत नहीं की उसने। आज तकलीफ है प्रभु, आज नहीं उठ पाया प्रभु, शत्रु सामने है प्रभु, खाना नहीं है प्रभु, पानी नहीं है प्रभु। इजरायलियों को देखा है मैंने शिकायत करते हुए, लेकिन मूसा को मैंने कभी शिकायत करते हुए नहीं देखा। और एक बेस्ट और सही लीडर की यह पहचान है, जिसको कहते हैं ना सच्चा अगुआ, ये उसकी पहचान है कि वो कभी शिकायत नहीं करता। वो कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को किसने बुलाया। मैं चाहता हूं कि भारत के मसीह, भारत के लीडर, भारत के सेवक, भारत ही क्यों, पूरी दुनिया की भी बात कर लूं, कभी मत करिए शिकायत, मत करिए। आपके पास में महीनों खाना नहीं है ना, शिकायत नहीं करना। पता है क्यों? ये क्वालिटी है ना, परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो कुड़कुड़ाते हैं ना, ये परमेश्वर को घृणा आती है। प्रभु कहता है कैसा आदमी है, मुझ पे भरोसा नहीं रख सकता, कैसा आदमी है। वाह क्या बात है दोस्तों। मुझे यशा माफ करें, मत्ती का 6वां अध्याय का ना, जो अगर आप पढ़ोगे ना 30 क्या कहते हैं 28 29 ऐसे पढ़ोगे ना, बहुत सारी बातें रखता है। कहता है कि जंगली जानवरों को देखो, जंगली पौधों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। एग्जाम्पल देते वक्त में यीशु क्या कहना चाह रहा है पता है? वो जो बच्चे होते हैं ना घोंसले में, वो चाहे उकाब के हो या फिर हिरन के बच्चे हो या शेर के बच्चे हो, ये जो बच्चे होते हैं ना, पपीज जिसको कहते हैं, ये कभी नहीं कहते कि कब आएगी माँ, कब आएगी माँ। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, ऐसे ही वेट करते रहते हैं। और जब उसकी माँ या जो भी जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स आते हैं ना उनकी खाना लेकर, अरे बाप रे, वो नहीं कहते इतनी दिन क्यों लगा दी, जाओ हम आपसे नाराज है। नो, वैसी आदत मैं समझता हूं मसीहों को डालनी चाहिए, और खास करके इस युग में, क्योंकि आजकल का युग कैसा है मालूम है? सब उपलब्ध है, चुटकी बजाओ सब उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है। मतलब अगर घर पे जाओ तो उपलब्ध होना ही चाहिए, बाहर गए तो उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा माइंड सेटअप हो गया। और ये बहुत डेंजर चीज है, क्योंकि मसीहत में भी यही चीज आ गई कि प्रभु मैं इतने दिन से आ रहा हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? ले, परमेश्वर को तुमने खरीद लिया है। कुछ लोग कहते हैं मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूं या पढ़ता हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? वाह बेटा, वाह बेटी, तूने परमेश्वर को खरीद लिया है कि वो तुम्हारा गुलाम बन गया।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी को कहते हैं कि पास्टर जी हम इतने समय से चर्च में आ रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? वाह बेटा, मतलब तुम चर्च में आए थे अपना काम कराने? ये प्रश्न उठता है फिर। तो मैं फिर कहता हूं कि कभी शिकायत नहीं करना। मैं बहुत कुछ बोल पा सक रहा हूं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ूंगा। मूसा ने कभी भी अपनी सेविकाई में घमंड नहीं किया था। ये देख लीजिएगा, जिसको कहते हैं ना प्राइड, घमंड कभी नहीं किया। और क्या गजब का आदमी था। मैंने ये जब पॉइंट लिखा ना स्लाइड के ऊपर, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं बहुत कुछ डालूं, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि 1 घंटे में मैं क्या क्या सिखाऊं, तो उसके लिए मैं रुक गया। देखिए, ये व्यक्ति कैसा था पता है? टोटल जीरो। मैंने आपको बताया था, याद होगा, बहुत सारे एपिसोड में मैंने चर्चा की है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मैंने चर्चा की, क्योंकि इतनी बातें करता हूँ, इतना सारा क्या कहते हैं ना, प्रचार करता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये व्यक्ति टोटल जीरो था, मिस्र से भागा हुआ, जिसके घर पे था वो भी उसका नहीं, जो बाप था उसका वो भी माफ करे ससुर, वो भी उसका नहीं, दूसरे कंट्री का, दूसरे जाति का, मिधानी जिसको कहते हैं उनका था। पत्नी भी अलग थी, मैं बता चुका हूं, जो खतने से तैयार नहीं थी। मूसा का जो कल्चर, उनका जो कल्चर है, मैच नहीं करता था। गजब की कहानी है इस आदमी की। टोटल जीरो था, वहां से उठाया, और जब इसको परमेश्वर ने वो लकड़ी दी और कहा ये मेरी लकड़ी है, क्या चमत्कार किए। मैं नहीं समझता, मैंने कहा भी था एपिसोड 1, 2, 3 में कि यीशु के बाद, याद आ गया होगा आपको, यीशु के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चमत्कार कर सका, यह आदमी था जिसका नाम है मोसेस, मूसा यीशु के बाद। और क्या गजब का चमत्कार किया। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यूहन्ना का 14 का 12 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 में उसने कहा जो चमत्कार मैं करता हूं मुझसे बढ़कर तुम करोगे। तो यीशु ने इस व्यक्ति को वैसे ही इस्तेमाल किया। और क्या नहीं किया इस आदमी ने, आपको पता है? ये वो व्यक्ति है जिसने लाल समंदर, नीले नदी को लाल कर दिया, समंदर को फाड़ दिया, आकाश से खाना गिरा सकता है, क्या कहते हैं, हाथ उठाता तो दुश्मन को हरा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है। गजब का काम किया इस व्यक्ति ने। और बहुत कुछ किया होगा जो लिखा नहीं है, जैसे यीशु के बारे में लिखा है, बहुत सारे चमत्कार किए जो लिखे नहीं है, यूहन्ना 21 का 25 आप जानते हैं। वैसे ही ये आदमी को देखिए, इसको घमंड का चांस था, जैसे लूसीफर को घमंड का चांस था ना, और उसने किया, लेकिन इस व्यक्ति को चांस था, लेकिन इसने नहीं किया। ये कर सकता था, ये क्या करूं, ये बॉसगिरी कर सकता था, मैं लीडर हूं मेरी सुनो, ये ऐसा कर सकता था, अपने बॉडीगार्ड लेकर घूम सकता था, इधर 50 उधर 50, मैं आ रहा हूं, ऐसी वाली काम कर सकता था। लेकिन आपको पता है इब्रानियों 13 में, इब्रानियों 3 अध्याय में इसको कहा है ये मेरे घर का सेवक है। और प्रभु इसको जभी भी यहोशू की पुस्तक का पहला वचन ही लिखता है कि मूसा मेरा दास, माय सर्वेंट। अब आप सोच के देखिए। और गिनती की पुस्तक में 20वें अध्याय में वचन 1 से परमेश्वर जब मरियम को कोड हो गया, मैं रखूंगा उसको भी आज, वो कहता है कि पृथ्वी पे सबसे नम्र व्यक्ति ये था। अब आप सोच के देखिए, जिसके पास में घमंड का चांस था। अब अगर मैं कंपेयर करूं आपकी और मेरी आज की मोटिवेशनल इंस्पायरिंग, ओके थैंक यू ब्रदर। ओके, तो वापस आते हैं, है ना, इस व्यक्ति को घमंड का चांस था। अब कंपेयर करें आज की तारीख में, इसके कंपेयर में आपने कर क्या लिया? आपके चमत्कार कैसे हैं पता है? आप किसी के जुकाम ठीक कर रहे हो, आप किसी का सरदर्द ठीक कर रहे हो, किसी को मूंगी आती है उसको निकाल दे रहे हो, फिर उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते हो, और फिर इक्का दुक्का आपसे हो गया। और आजकल तो फेक मिरेकल्स बहुत चल रहे हैं, जैसे उसका नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा है, उल्फ लुकाओ जो भी है, अफ्रीका वाला फेक चमत्कार। मुर्दा जिंदा था, उसको कॉफिन बॉक्स में डाल दिया और उसको बुला रहा है जबकि वो जिंदा था, ये देखा हमने। और ऐसे कितने सारे फेक। अच्छा, उसको रख के इनका रुबाब देखिए, उस ऐसी मिनिस्ट्री करके उनका एटीट्यूड देखिए। बड़ी लंबी सी गाड़ी होती है, नाम याद नहीं आ रहा क्या बुलाते हैं, लंबी सी गाड़ी होती है, एनीवे लंबी सी, कभी दिया है तुम लोगों ने ढंग का नाम सोचते रहते एक दूसरे का मुंह। एक लंबी सी गाड़ी आती है, उस पर बैठ के आते हैं, फिर उनका बैग पकड़ने वाला अलग, उनका पानी का बोतल पकड़ने वाला अलग, बंदूक लेके बॉडीगार्ड्स अलग। गजब का नखरा। अब इसके साथ में क्या कहने करना चाहिए आप ही सोचें। अगर मूसा आज के युग में होता, लंबानी क्या बोलते हैं उसको इसको जरा सा भी घमंड, छोड़ो जाने दो, वो तो है मेरे को पता है। मूसा को कभी घमंड नहीं आया।
क्या आदमी था ये। तो इसकी सेविकाई में गंभीरता थी, इसलिए इसको घमंड नहीं आया। अगर कोई इस वक्त में मुझे देख रहा है, सुन रहा है, 800 लोग जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको घमंड करने का कोई वजह ही नहीं होना चाहिए। अरे क्या करूं, बताता हूं। देखिए, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मेरे लिस्ट में तो नहीं है, अभी आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। जब कोई प्रीचर, बाइबल टीचर, एवेंजलिस्ट या फिर कोई सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड जब पुलपिट पे फेमस होकर आता है ना, तो जो ऑडियंस होती है ना, जो नीचे बैठ के देख रही होती है, उसका पूरा फोकस है ना उस सेवक के ऊपर होता है। और जब वो धमाकेदार माइंड ब्लोइंग प्रीचिंग कर चुका होता है, या फिर कुछ ऐसा उठा पटक फूक मारना नीचे गिराना, पता है आपको लोगों को, ये सब कुछ कर चुका होता है, तो जो नीचे ऑडियंस होती है ना, उसमें से 90% ऑडियंस भागती है उसके पीछे। आजकल ये नाटक चल रहा है, उसके पीछे भागती है और उसको एक ही चीज के लिए पूछती है कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो आप ये कर रहे हैं, हमको दीजिए, हमको भी यही करना है। वाह, वापस बोलो क्या है ये बात समझ में। उसको एक ही चीज पूछते हैं, क्या सीक्रेट है सर आपका। अच्छा, ऐसे लोग अपनी पुस्तक में सीक्रेट बताते घूमते भी हैं। मैं इतना फेमस इसलिए हूं, मैं 37-40 कंट्रीज में इसलिए घूम चुका हूं, मेरी 25-35 साल की सेविकाई में मैं इतना फेमस इसलिए हुआ हूं, और सीक्रेट नंबर 1, सीक्रेट नंबर 2, सीक्रेट नंबर 3 ऐसे डालते रहते हैं। और वो सीक्रेट क्या होता है? वही जो आप खुद कर सकते हैं। मैंने प्रभु को ढूंढा तो तुम भी ढूंढो, मैं प्रभु के पास बैठा तो तुम भी बैठो, मैंने बाइबल खूब पढ़ा तो तुम भी पढ़ो, मेरे को परमेश्वर ने चुना, आपको भी चुना है, तो उनके पास क्यों जा रहे हो जो ऑलरेडी बाइबल में है। सीधा लॉजिक, सीधा लॉजिक। अरे है ना बात समझ में। तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी घमंड नहीं किया ना। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। मूसा कभी भी सेविकाई में, या सेविकाई से माफ करें, थका नहीं था, नहीं थका था ये आदमी। और 40 साल लगातार नॉन स्टॉप, बैक टू बैक। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि डैनियल भाई, इसको हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती थी जिसको कहते हैं विश्राम दिन। अब मैं आपको उसका भी बताता हूं, क्योंकि इसकी मजबूरी यह थी कि विश्राम दिन में भी इसकी नौकरी थी। कैसे कि कौन व्यक्ति नियम तोड़ रहा है उसको पनिश करो। याद आ गया होगा ना आपको। अगर किसी ने विश्राम तोड़ा तो चेक कौन करेगा? यही बेचारा। अगर कोई सबत के दिन काम पे चला गया, उसको पकड़ो तो कौन चेक करेगा? यही बेचारा। और यित्रो आकर कहता है निर्गमन के आई थिंक 17-18वें अध्याय में, वो आकर कहता है कि अगर तू ऐसे ही करता रहेगा ना तो मूसा वक्त से पहले मर जाएगा, और जो तेरा काम है, मिशन है, वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए लीडर्स बना 50-50, 100-100 के ऊपर। अब आप सोच के देखिए बेचारा कितना काम करता था। तो मूसा कभी नहीं थका। मेरा प्रश्न है, क्या आप थक जाते हैं? हाँ, क्या आप थक जाते हैं? यीशु का काम करते करते आप शिकायतें करने लगते हैं, थक जाते हैं। प्रभु मैं कितना काम करूं, और कितना प्रचार करूं, और कितना गांव जाऊं, और कितना सेवकाई करूं, यहां से ताने वहां से मुसीबत, ऐसे करके आप थक जाते। तो मूसा कभी नहीं थका। क्यों? आप एक ही प्रश्न पूछोगे, इसकी क्वालिटी क्या थी, ये क्यों नहीं थका? ये गंभीर था, ये मिनिस्ट्री को लेकर गंभीर था, ये सेविकाई के प्रति गंभीर था। और जो गंभीर होता है ना, उसमें ये क्वालिटीज होती है कि वो नहीं थका। अब बहुत सारी बातें हैं, बट ये भी देना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मूसा कभी भी शत्रुओं से डरा नहीं, नहीं डरा, वो कभी नहीं डरा। अब आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास शत्रु ही शत्रु है, कभी फिलिस्तीन, कभी मिधानी, आप जानते हैं वो भी आक्रमण करते थे, और कभी ऐसे शत्रु कम से कम 7, बाप रे। और फिर सबसे डेंजर जो बॉर्डर था वो था कनान का, जहां दानव रहते थे, जिसको इसी ने भेजा जाके लेकर आओ वहां की खबर। 12 जासूस। अब आप सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ना बंदूक है, ना AK-47 है, ना किसी प्रकार का आर्मी है बड़ी जहां पे कुछ ऐसा चलता हो जो आज की तारीख में, लेकिन एक व्यक्ति लेके चल रहा है कितने लोगों को? 6 लाख लोगों को। कभी हिस्ट्री में
किसी राजा के पास में इतनी बड़ी भीड़ को लेकर चलने की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता दी होगी। और अगर होगी भी, जिसको कहते हैं किंग अलेक्जेंडर, तो उसके पास में इतने सारे कर्मचारी, उसके सेनापति, फिर उसके 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 लीडर 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 करके, और उसको जिम्मेदारी, वो तो मजे करते थे वो लोग, राजा लोग। लेकिन ये व्यक्ति कभी नहीं डरा। अगर न्यूज आती भी थी ना, तो ये कहता था हाँ देख लेंगे, फिलिस्तीन लड़ाई के लिए आ रहे, अच्छा देख लेंगे, अच्छा वो छोड़िए, मनुष्य तो मनुष्य शत्रु। लेकिन इसकी मिनिस्ट्री में, मूसा की मिनिस्ट्री में एक मुसीबत और थी, जानना चाहोगे? रखता हूं। वो मुसीबत थी कि जंगल के जानवर, इसकी मुसीबत ये थी। तो एक जगह पे, याद नहीं आ रहा है, एक जगह पे इजरायलियों ने कहा कि हमको जंगली जानवरों के बीच में क्यों रखा है? तो ये व्यक्ति गए परमेश्वर के पास, पूछा प्रभु हमको चारों तरफ जंगली जानवरों के बीच में क्यों रखा है? तब प्रभु कहता है कि रहने दो। पता है क्यों? क्योंकि जब शत्रु आएंगे तो सबसे पहला उनका सामना जानवरों से होगा, फिर वो तुम्हारे पास पहुंचेंगे। अब आप सोच के देखिए, जब यीशु मसीह ने माफ करे, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मत्ती की किताब उसके क्या कहते हैं 11वें अध्याय वचन 7 में या 1 से 10 में, माफ करें, वो कहता है कि तुम पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। तो जब परमेश्वर मिस्र के जानवर को अपने काबू में रख सकता है इजरायलियों के लिए, ये तो जंगली जानवर थे। अब आप सोचिए, अगर हम जाए ना जंगल में अपनी फैमिली के साथ में, कितना प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। पहली बात तो गाड़ी होती है जिसको कहते हैं जिप्सी, जीप, उसमें रहते हैं। फिर उसके साथ में गाइड करने वाला एक बंदा रहता है जो वहाँ का लोकल शिकारी होता है, उसके हाथ में एक बंदूक होती है, फिर उसके पास में वॉकी टॉकी होती है, अगर मुसीबत हो गई तो उसको किसी को मदद के लिए बुला लो। फिर उसके बाद में आपके पास में प्रोटेक्शन होता है, आप जूते पहनते हैं। अब आप सोच के देखिए, बच्चे, औरतें, बुढ़े, ऊपर से जंगली जानवर पड़ोस में, आसपास में, ऊपर से बॉर्डर के एनिमीज, दुश्मन, इन सब को लेके चला। लेकिन कभी ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि मूसा डर गया। क्या गजब की मिनिस्ट्री की दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि मूसा की आखिरी एपिसोड, इस व्यक्ति की सेविकाई से आखिरी एपिसोड में हमको ये अभी तक पता चला है, अभी तो मैं आधे में ही आया हूं, बहुत सारा मसाला बाकी है। अभी तक ये पता चला है कि मूसा नहीं डरा या डरा नहीं। नाउ मिनिस्ट्री करते करते मूसा के लाइफ में एक और घटना घट गई, और यहां पर भी मूसा का जीवन कैसा था दिखने में आता है। पहला फोटो देख लीजिए, फिर बात करता हूं। ये रहा जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी आखिर तक बने रहें, बीच में आके छुट्टी नहीं करना जी। वाह, वंडरफुल जीसस। ये चित्र और कुछ लिखा है, आपको बहुत कुछ बताएगा। ओके, वापस आते हैं। ओके लिखा है मरियम का कोड। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं फोटो पे ना, उसके बगल में कौन है? उसका भाई हारून, बड़ा भाई हारून। जो प्रार्थना कर रहा है वो कौन है? मूसा। और जो सर पे हाथ मार के पड़ी है कोड़ के साथ में, ये कौन है? मरियम। ये घटना क्या है पास्टर डैनियल? और मैंने जानबूझ के आपके बीच में ये रखा है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेविकाई के प्रति इतना गंभीर था, उसको जो अटैक है ना, बाहर से नहीं आया, उसको जो अटैक है ना, उसके घर के लोगों से आया। अटैक क्या है आइए बताते हैं। लिखा है गिनती की किताब उसका 12 का 1 है, द बुक ऑफ नंबर्स, नॉट एक्सोडस, नंबर्स। मैंने नहीं डाला है बट मैं आपको बता रहा हूं। 12 का 1 में मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि इसकी पत्नी सिपोरा के साथ क्या हुआ, और ये 40 साल में, क्योंकि जैसे ही मिनिस्ट्री स्टार्ट की उसकी पत्नी ने साथ नहीं दिया। बीच में आई थी 17वें 18वें अध्याय में, लेकिन वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन और ना ही लिखा है। लेकिन अचानक से एक एंट्री होती है कि मूसा ने कुशी स्त्री के साथ में ब्याह कर लिया। अब जरा देखिए, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहती कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। किसके कारण? तूने शादी करी उसके कारण, तूने एक लड़की से शादी करी उसके कारण। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, ऐसा कोई नियम नहीं था। वापस बता दूं, ऐसा कोई नियम उस वक्त में नहीं था। और उसने किया जैसे अब्राहम ने किया, इसहाक को छोड़ देते, याकूब ने किया, है ना। वैसे चलते हुए अगर आपको पता चले तो बहुत सारी ऐसी, और राजा सुलेमान का तो
मतलब उसने तो, उसका नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए या लिम्का बुक में होना चाहिए। 1000 बीवी, क्या गजब है साहब उसका कहानी। उधर नहीं जाऊंगा मैं आपके पास में। तो लिखा है मूसा की निंदा करने लगे। जैसे ही मूसा की निंदा हुई, वचन 2 कहता है उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? मतलब परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है क्या? उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बातें यहोवा ने सुनी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? मरियम और हारून कहते हैं क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? अब मुझे नहीं पता कि उनको चिढ़ किस बात की है। उसने शादी करी ये चिढ़ है, या परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता है वो चिढ़ है, नहीं पता। अब ऐसा हो भी सकता है क्या करूं। मिनिस्ट्री में जलन, जलन का हिंदी वर्ड ठीक है, जेलसी रख लेते हैं। मिनिस्ट्री में, थैंक यू, मिनिस्ट्री में जलस या जलन, और एक शब्द नहीं आ रहा दिमाग में, एनीवे जलन नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये जो शब्द है ना जलन, ये आदमी को ले डूबता है। आपने फोटो देख लिया, रखता हूं वापस। इसका जलन था, और कहां दिखता है ये देखिए ना, कहता है कि सिर्फ परमेश्वर तुझसे बात करता है, हमसे बात नहीं करता। ये जलन नहीं तो क्या है? इसको कहते हैं जलन, इसको कहते हैं जलन। ये ईगो का मतलब क्या है? एनीवे छोड़ो, ये जलन नहीं होना चाहिए। मसीह के अंदर अगर कोई बढ़ रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, अगर वो अच्छा है तो। और सही झाड़ है, झाड़ समझते, सही पौधा है जिसको प्रभु ने लगाया, अगर वो सही है तो इनकरेज करो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप अभी उनको क्या जलन है मुझे नहीं पता। पास्टर डैनियल आपको 1000 लोग 800 लोग सुनते हैं, अभी 800 लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे, मेरी सबसे ज्यादा वीडियो देखी जाती है। और ये कुछ 1 साल में तो मैं क्या कहूं कि तूफान की तरह, जैसे कोरोना फैला ना, जैसे ये वायरस फैला ना, वैसे मेरी टीचिंग फैली है मसीह समाज में। तो अब कुछ लोगों को जलन है, बोला करें क्या? तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, इसको कहते हैं जलन। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, यार थोड़ा संभाल के रहो, ये फोटो देख लो और थोड़ा संभाल के रहो। एक है ना डर होना चाहिए। आप किसी सेवक के बारे में या प्रभु के दास के बारे में, जिस पौधे को प्रभु ने लगाया, वो परमेश्वर की तरफ से बातें करता है, उसको प्रभु ने रखा है सोशल मीडिया पे, आपके चर्च के पुलपिट पे, आपके कलीसिया में, एज अ पास्टर, एज अ एवांजलिस्ट, आपको उसको उसने प्रभु ने उसको रखा है। और अगर प्रभु ने रखा है तो बहुत संभालो, क्या बोलते हो, क्या स्टेटमेंट देते हो, बहुत संभालो, कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए। एक व्यक्ति था, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाया, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो मर गया। मेरे ठीक वीडियो के बाद मेरी वीडियो बनाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका आखिरी टारगेट था। मेरे विरोध में वीडियो बनाता था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो मर गया। अब बाकी लोग का पता नहीं, प्रभु दया करे ऐसा लिखा है कि उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? इनकी ये बात यहोवा ने सुनी। जरा ध्यान देना, वचन 3, तब मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मैंने कहा था ना आपको, ये देख लीजिए। फिर वचन 4, सो यहोवा ने एक का एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। वचन 5, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून मरियम को बुलवाया, सो वे दोनों उसके पास में निकल गए। तो ऐसा कुछ तीनों को बुलाया था, लेकिन दोनों को अलग से बोला दोनों इधर आओ। मेरे को नहीं पता कि परमेश्वर का टोन कैसा होगा, आवाज कैसी होगी, लेकिन यह पढ़कर ऐसा लगता है कि भयंकर डांट के साथ बुलाया। वचन 6, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने को प्रकट करूंगा या स्वप्न से द्वारा बात करूंगा। अगर नबी हो तो, प्रॉफिट हो तो, लेकिन मूसा अलग है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और इब्रानियों 3:5 कहता, मेरे घर का दास है ये, मेरे घर का आदमी है ये। सोचिए क्या पद दिया मूसा को, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। मैं उसको डायरेक्ट बात करता हूं।
जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, वैसे परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता था। नबी बोलकर नहीं बात करता था, मित्र बोलकर बात करता था, ऐसे बात करता था। फिर लिखा, सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। बाप रे, तुमको डर क्यों नहीं आया मेरे मूसा के विरोध में बात करते वक्त में। मैं यही सहारा, इसी वचन का सहारा लेते हुए आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जब आप किसी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर की सेविकाएं सच्चाई से करता है, फेक वाले बहुत है वो बात अलग है, लेकिन जो सच्चा है, परखो को कौन कौन सच्चा है और कौन कौन फेक है। तो मैं बात कर रहा हूं जो सच्चा है, उसके विरोध में बात करने से पहले जरा 50 बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे दास मूसा की निंदा करते वक्त में तुमको डर क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का टोन कैसा था। ये वचन देखिए, वचन 9, तब यहोवा का कोप यानी गुस्सा, एंगर उन पर भड़का और वो चला गया। बाप रे ये तो ऐसा है कि उनको बुलाया, अच्छा डांट दिया, लेफ्ट राइट जिसको कहते हैं, खूब डांटा और गुस्से में चला गया। तो किसको छोड़कर चला गया? मूसा को नहीं, हारून को और उसकी बहन मरियम को। और जैसे ही चला गया, जानना चाहोगे क्या हुआ? लिखा है, तब अब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। जिसमें परमेश्वर आता था ना, वो तंबू उठ गया। और जैसे ही उठ गया, अब देखिए क्या लिखा है अगला, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, उसके पूरे शरीर में कोढ़ आ गया। ये देख लीजिए, उसके पूरे शरीर में कोढ़ आ गया। इससे बेहतर फोटो मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। मैं फिर कहता हूं बी केयरफुल, बहुत चौकन्ना रहिए जिस सच्चे सेवक के विरोध में, मुझ जैसे 10% जो जेन्यून है, अगर उसके विरोध में आप बात करते हैं, परमेश्वर को गुस्सा आता है। और अगर परमेश्वर को, और यही गुस्सा न्यू टेस्टमेंट में भी देख सकते हैं। पतरस के साथ में अननिया सफीरा ने क्या किया? कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट का चक्कर है डैनियल भाई, न्यू टेस्टमेंट का नहीं। मैं बहुत सारे वचन रख सकता हूं, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। अननिया सफीरा के ऊपर गुस्सा क्यों आया परमेश्वर को? पतरस से झूठ बोलते हो, मजाक है क्या चर्च? ऐसे करके उनकी जगह पे मौत हो गई। और राजा हेरोदेस, जिसने खुद को परमेश्वर समझा, कीड़े लग के मर गया। क्या लग के मर गया? कीड़े। और पौलुस की मिनिस्ट्री में उसने एक आदमी को 3 घंटे के लिए अंधा कर दिया। 3 दिन या 3 घंटा, याद नहीं आ रहा, उसको अंधा कर दिया। बोला खबरदार अगर मेरे बीच में बात किया तो। ऐसे थे लोग, ऐसे थे लोग। ना लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। जैसे ही चला गया, तंबू पर से बादल उड़ गया, और जैसे ही उड़ गया, मैडम को कोढ़ लग गया। कोढ़, गजब का कोढ़। और मैं आपको बताऊं ये कोढ़ कैसे गया, मैं वो भी बताऊंगा। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो तो कोढ़नी हो गई है। कोड़ीन माफ करें, कोड़ीन हो गई है, कोड़ीन हो गई है, कोड़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, तब हारून मूसा से कहने लगा, ये मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता शब्द देखिए अभी क्या आ रहा है, मेरे प्रभु। पहले क्या कर रहे थे? तुझसे ही बात करते हैं क्या? तू अकेला है? अरे बाप रे, अब सुर चेंज हो गए। और मैं चाहता हूं कि मुंबई के भी लोगों के सुर चेंज हो। लिखा है कि हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है, वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे। क्योंकि मरियम को कोढ़ हो गया ना, हारून को नहीं हुआ। अब हारून की इतनी हालत खराब है कि अगर बहन को है तो पक्का है कि अगला नंबर मेरा है। वो तो वेट कर रहा था कि कब चढ़ता है। हो सकता है कि मिरर में जाके चेक करता होगा कि कहां दाग तो नहीं आ रहा है। ऐसे डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। और वचन 12 कहता है, मरियम को उस पर मरे हुए के समान ना रहने दे, मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अध गली हो। आप समझ रहे हैं, उसका जो स्किन था ना, वो ऐसे गल रहा था, ऐसा वाला स्किन हो गया था। वचन 13, सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर, उसको चंगा कर दे। अब मैं आपको बताता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे कोड में नहीं है। और खास करके जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, वो कोड में नहीं है आज। आपको पता है क्यों? उसकी वजह एक ही है, और वजह यह है कि जैसे मूसा ने प्रार्थना किया ना, वैसे हम आपको है ना माफ कर रहे हैं। और ये बात प्रभु देख रहा है।
लेकिन इतनी भी देरी मत कर दो कि तुम्हारी जो आदत बिगड़ जाए और आदत बन जाए और जिसके चलते है ना तुम ये हरकतें कर बैठो। सो मूसा ने कहा कि हे ईश्वर कृपा कर और इसको चंगा कर। और जैसे ही प्रार्थना किया, वचन 14 में फिर मूसा से परमेश्वर बात करता है। यहोवा ने मूसा से कहा यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता। अब वो कहावत क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहावत परमेश्वर ने उस वक्त में कही। थूका होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। तो 7 दिन तक ये कोड रहेगा। देखो परमेश्वर को कितना गुस्सा आया, सोचिए आप। मूसा के विरोध में बात की है, इतना गुस्सा आया कि उसकी खुद की सगी बहन, मूसा की बहन जिसका नाम है मरियम, ये वो ही मरियम थी जिसने लाल समंदर निकलने पर झांझ लेकर गाना गाया था। परमेश्वर कहता सब ठीक है, तेरा वो मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री, लेकिन खबरदार अगर सच्चे सेवकों के विरोध में, जो जेन्यून है, जो परमेश्वर का काम करते हैं, उसके विरोध में अगर तूने बात करी और ऐसा लिखा कि 7 दिन तक उसको कोड़ता, वो तो शुक्र है कि अगर मूसा प्रार्थना नहीं करता, मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी ये कोड़ में रहती। 7 दिन के बाद में देखिए क्या हुआ, वचन 15। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान मतलब आगे बढ़ना नहीं किया। इसको कहते हैं मिनिस्ट्री रुक गई, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री रुक गई। ऐसे कुछ मूर्ख लोगों के चलते मिनिस्ट्री रुक जाती है, ऐसे मूर्ख लोगों के चलते काम रुक जाता है ना। दोस्तों अब एक ऐसी तस्वीर आपके बीच में रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम मूसा के इस आखिरी सफर के पड़ाव में आ चुके हैं। लिखा है कि अब यहां मूसा 120 वर्ष का हो चुका है और अब वो अपने आखिरी सफर में है। आप जैसे फोटो देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 120 वर्ष का मूसा है, 120 वर्ष का। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं जी। वाह, इसकी आखिरी जर्नी, आखिरी सफर कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण, डिटरोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 1। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है फिर मूसा मोआब के अरबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। वो एक पहाड़ था जब इसकी उम्र 80 साल की थी। ये एक पहाड़ चढ़ रहा है, अब उम्र है 120 साल। तो 40 साल का ये जो सफर रहा इसका, ये आखिरी बार पहाड़ चढ़ेगा। अब वापस ये नीचे नहीं उतरेगा, ये आखिरी है इसका चढ़ा। यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश, और नप्ताली का सारा देश, एफ्राइम मनशे का देश, पश्चिम की समंदर तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश और सुहार तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। अब ये जो नाम लिया ना मैंने, दान, नप्ताली, मनशे, एफ्राइम, ये याकूब के 12 गोत्रों के नाम के हिसाब से कनानी के शहरों के नाम रखे गए। उनके क्या कहते हैं, गोत्रों के मुताबिक। जो कैनानाइट्स ने नाम रखे थे ना, वो कैंसिल किया, लेकिन ये नाम अलग रखा उन्होंने। उसकी वजह कई हो सकती है, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन दूर से दिखाया किसको? मूसा को। उसकी वजह बताता हूं क्या है। वचन 4। तब यहोवा ने उससे कहा, किससे? मूसा से, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने उसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा, तू नहीं जाएगा। वचन 5। क्यों? तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया। मैंने इसको ब्लैक में रखा है, मैं चाहता था कि आपको हाईलाइट करके बताऊं। मूसा वहीं मर गया। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। मूसा वहीं मर गया। वाह, क्या एंड हुआ है दोस्तों। जिस दिन मैं यूसुफ उत्पत्ति की पुस्तक की अध्ययन दे रहा था और मैंने कहा कि यूसुफ मर गया, मैंने क्या कहा था? अगर मैं वहां होता तो मैं समझता कि उसके जो कॉफिन बॉक्स है वहां पे मैं भी रो पड़ता। क्या गजब का कैरेक्टर, क्या आदमी था। हो सकता कि एक ऐसा दिन डिक्लेयर कर देता कि इजिप्ट बंद, इज़राइल बंद। ऐसे ही कुछ मूसा के टाइम पे हम कर देते कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर से चला गया, एक ऐसा लीडर पृथ्वी पे से चला गया जो गंभीर था, एक ऐसा व्यक्ति मर गया जो परमेश्वर को
आमने सामने बात करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ उठाने से परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुनकर शत्रुओं को भगा देता था, एक ऐसा व्यक्ति मर गया दोस्तों उस वक्त उस पृथ्वी पर। एक ऐसा व्यक्ति मर गया जो परमेश्वर को बखूबी जानता था, ऐसा व्यक्ति मर गया। लेकिन इसकी अच्छी बात मुझे लगी, और वो जब मैं यहोशू की पुस्तक का कभी भविष्य में बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि एक ऐसा लीडर छोड़ के गया, बिल्कुल अपनी तरह एक ऐसा लीडर छोड़ के गया जिसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में जोशुआ, बिल्कुल इसकी तरह, जिसने कभी मूसा के पद चिन्ह पर चला, कभी ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि संसारिक हो गया, मूर्ति पूजक हो गया, व्यभिचारी हो गया, नो, कभी नहीं पढ़ा। इस व्यक्ति ने ऐसा लीडर पैदा किया था ना। वचन 6, उसने ब्रैकेट में यहोवा ने, उसने मतलब यहोवा ने उससे यानी मूसा से मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मट्टी दी। ये पहला मैयत, ये पहला फ्यूनरल और आखिरी फ्यूनरल जो खुद परमेश्वर ने मूसा का किया। क्या बात है, इसकी जो मैयत है ना वो परमेश्वर ने खुद की। किसी को इसकी डेड बॉडी बता देता हूं, आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है, कोई नहीं जानता। मैं आपको वापस कहता हूं, कोई नहीं जानता। और आप सोच रहे होंगे द बुक ऑफ जूड 1:9, यूदा 1:9, उसमें क्या लिखा है? लूसीफर स्वर्गदूत मिखाइल से लड़ता है, आर्ग्यूमेंट करता है, वाद विवाद करता है, और वहां पे प्रश्न उठता है, वाद विवाद क्यों? बोला मूसा की कब्र कहां है, मूसा की डेड बॉडी कहां है। अब आप सोच के देखिए, एक लड़का था जिसका नाम था हनोक, उसको उठा लिया। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उठाया नहीं, मारा, लेकिन उसकी कब्र कहां है किसी को नहीं बताया। तो मुझे ऐसा लगता है, और एलिया जिसको ऐसे ही उठा लिया, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं बाइबल के अंदर जो परमेश्वर को बहुत भा गए, और परमेश्वर ने उनका अंत है ना इतना खूबसूरत रखा, जिसमें से ये एक आदमी, उसको मारा लेकिन उसकी डेड बॉडी को किसी को हाथ लगाने नहीं दी। इसकी कई कारण, इसका कई वजह हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है कि देख भाई, जिस लीडर को तूने तैयार किया जिसका नाम है यहोशू, मैं उसको तेरी मौत और तेरा डेड बॉडी दिखाकर उसको डिस्करेज नहीं करना चाहता। दूसरी चीज, तेरी जो फैमिली है ना वो तो सवाल ही नहीं। फिर बच्चे इजरायली, उनको भी मैं मारने वाला हूं। क्यों? क्योंकि तेरे साथ में उन्होंने भी गड़बड़ किया है, और जिसके चलते तू दूर से कनान को देख पा रहा है, और जिसके चलते मैं नहीं चाहता हूं कि तेरी डेड बॉडी किसी के हाथ में सौंप, तेरी मैयत मैं करूंगा। क्या प्रिविलेज, क्या प्रिविलेज। और फिर हमको मूसा कहां नहीं दिखता है, हर बार दिखता है, जितना जिक्र किया उतना दिखता है, यीशु तक के साथ में दिखता है ये आदमी। क्या गजब की मिनिस्ट्री है। वचन 7, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। जब मूसा मरा ना, उसकी उम्र 120। और मैं आपको बताऊं परमेश्वर ने क्या कहा था जब पाप बहुत बढ़ गया था नूहा के टाइम पे, कि अब मैं मनुष्यों की उम्र कम कर रहा हूं। और क्या दिया था उम्र, कहां था? 120। वाह तो इसका मतलब है कि परफेक्ट एज जो परमेश्वर ने दी थी उसको कहते पूरा जिया। इसलिए लिखा है, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना उसका पुरुष घटा। मतलब जो ताकत होती है ना वो नहीं घटा। क्या गजब का आदमी है। आंखें धुंधली पड़ने का मतलब समझते हैं? आज मुझे अगर नहीं दिखता है तो मेरे पास में ये है फैसिलिटी, लेकिन उस वक्त में, अब आप सोचिए, ऐसा कुछ नहीं था उसके पास में। परमेश्वर ने जानबूझ के बोला, बेटा कुछ भी हो जाए तेरी आंखों को मजबूत रखूंगा। क्यों? क्योंकि तुझे बहुत लिखना है। क्या बात है। और उसने क्या क्या लिखा आप जानते हैं, मैंने कल बताया था ना, उसने बहुत कुछ लिखा है। और अभी फिर बता रहा हूं कि 5 किताबें जिसको मुसलमान तक पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं तोरा, उसको तक पढ़ते हैं। यहूदी तो घूट घूट के पढ़ते हैं, वो बात अलग है। और इतने पढ़ लिए कि माथा पे चढ़ गया, यीशु तक को नहीं पहचाने, इतने पढ़ लिए। इसलिए कभी कभी पौलुस कहता है ज्यादा पढ़ने से भी ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग दिमाग खराब हो गए हैं ना। दोस्तों वापस कहता हूं कि 120 साल की उम्र में मरा, आंखें धुंधली नहीं हुई, उसका पुरुष नहीं घटा। दूसरे शब्दों में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं था। उसकी किडनी ठीक थी, हार्ट ठीक था, सब ठीक था। आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो अच्छा खासा हेल्दी मरा। वचन 8, इजरायली मोआब के अरबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे।
तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। ना इसमें ये बताते हुए मेरे को एक चीज याद आ रही है, मैं बता देता हूं। वो एक मूसा था जब 40 दिन के लिए गया था तो नीचे गाय का बछड़ा बन गया, लेकिन आपको पता है 30 दिन तक के लिए नहीं दिख रहा है, और या फिर कई दिनों तक नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी गाय का बछड़ा नहीं बना। पता है क्यों? क्योंकि ये वही मूसा है जिसने उनको अच्छा ट्रेन किया और एक ऐसा लीडर छोड़ के गया। अगर मूसा नहीं भी दिख रहा है कई दिनों तक, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, हमको छोड़ो उनको छोड़ो, लूसीफर तक को नहीं पता कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तो इन्होंने शुक्र है ऐसा कोई गाय का बछड़ा नहीं बना लिया जैसे हारून ने बना दिया। क्यों? क्योंकि एक तो लीडरशिप अच्छी थी, इसकी ट्रेनिंग अच्छी करी थी, उनको टीचिंग अच्छी दी थी, और एक ऐसा लीडर छोड़ के गया जिसका नाम है यहोशू। वचन 9, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, दूसरे शब्दों में उसको ट्रेन किया था। इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। वचन 10, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की हो। क्या एंड है इसका? वचन 11 और 12, उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने उसके सारे देश में सब चिन्ह चमत्कार को करने को भेजा था, और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। तो ये रहा मूसा का खूबसूरत अंत। क्या बात है! लेकिन जाना नहीं, क्योंकि अब अंत में आपके लिए कुछ आ रहा है, और इसको मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा सीखने लायक एक बात। जानना चाहोगे? मैं रिक्वेस्ट करता हूं बने रहो। आप 820 लोग देख रहे हैं, लास्ट तक बने रहो, गजब की चीज आ रही है। अब अंत में बहुत ज्यादा सीखने लायक एक बात क्या है? पहला फोटो देख लो, और ये फोटो भी देख लो जी। वाह! इसको लिखता हूं मैं कुछ ऐसा, आपके लिए देख लीजिए। ऐसी गलती हुई जो मूसा पर भी भारी पड़ गई और इजरायलियों पर भी भारी पड़ गई। ऐसी गलती हुई, इसलिए लिखा हूं अब अंत में बहुत ज्यादा सीखने लायक एक बात। अब टोटल ये 21 एपिसोड मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस की, इसको नहीं सीखा बाकी कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती हुई जो मूसा पर भारी पड़ गई और इजरायलियों पर भी भारी पड़ गई। गलती क्या है? फोटो देख के पता लगा लीजिए। एक ऐसी घटना मूसा कर गया और इसकी सीख हमको दे गया, आपको दे गया, और मैं समझता हूं कि इसको जानबूझकर परमेश्वर ने रखा है बाइबल में, नहीं तो यह कट हो सकता था, लेकिन रखा है, शुक्र है कि रखा है। ऐसी गलती, और इन लोगों की गलती, तो ऐसी गलती लिखा है जो मूसा पे भी भारी पड़ गई और इजरायलियों पर भी भारी पड़ गई। क्या सीख सकते हैं? रखने जा रहा हूं ना। फिर से ये फोटो इसलिए रख रहा हूं, ये दोनों भी ग्रुप आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से। ये दोनों भी ग्रुप रखने जा रहा हूं, ले लीजिए। लिखा है कनान नहीं जा सके। ये दोनों के दोनों, ना ये जा सका ना ये जा सके। तो इसका मतलब क्या पता है? रख रहा हूं। ऐसा लिखा है, ना दिखाने वाला गया ना देखने वाले गए। चमत्कार दिखाए थे ना मूसा बाबा ने, तो लिखा है ना दिखाने वाला गया ना देखने वाले गए। इसका मतलब क्या है? मूसा ने जो गलती की, लेकिन अगर इजरायली वहां मूसा को कहते, मूसा जी आई थिंक गलत हो गया है, हारून कह सकता था, मरियम कह सकती थी, यहां कुछ शायद ऐसा लगता है गलत हो गया, एक काम करते, ये पानी हम नहीं पीते हैं क्योंकि ये पानी गलत तरीके, पानी तो अच्छा है लेकिन गलत तरीके से है, चमत्कार तो अच्छा है लेकिन गलत तरीके से है, सेवक तो अच्छा है लेकिन गलत तरीके से काम कर रहा है। आ रही है ना बात समझ में? इसलिए लिखा है कि ना दिखाने वाला गया ना देखने वाले गए। इसका मतलब क्या है? ये घटना क्या है पास्टर डैनियल? आइए रखने जा रहा हूं। व्यवस्था विवरण 32 का 42 से 48 से 52 तक, माफ करें जी। द बुक ऑफ इटरनॉमी चैप्टर 32 48 टू 52 पर लिखा, फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ के नबो नाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसमें मैं इजरायलियों की नीज भूमि कर देता हूं उसको देख ले। ये इसके पहले का 2 चैप्टर पहले, मरने का 2 चैप्टर पहले,
लिखा है तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा। बोला क्यों? और अपने लोगों में मिल जाएगा। क्यों? इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कदेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया था। कहां लिखा है? गिनती 20:12। यहां पे तुम लोगों ने गलती की है। मैं इसको नहीं रख रहा हूं, लेकिन सिर्फ स्क्रिप्चर का ये दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि तुमने इजरायलियों के मध्य में मुझे पवित्र नहीं ठहराया था, इसलिए वह देश जो मैं इजरायलियों को देता हूं तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने ना पाएगा। बाप रे, गलती क्या है? एक गलती। क्या गलती थी? लकड़ी मारने नहीं कहा था, बल्कि चट्टान से बात करने का था। लेकिन इसने दिखाया, ना दिखाने वाला गया और ना देखने वाला। पास्टर डैनियल, ये बात तो ठीक है कि मूसा नहीं गया, लेकिन इजरायली कहां गए? जानते हो कौन सी पुस्तक है ये? प्रकाशित वाक्य की पहली पुस्तक, जिसको कहते हैं सेकेंड लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ जूड 1:5, यूदा 1:5। पर यद्यपि तुम सब इस बात को जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को, ब्रैकेट में मैंने डाला इजरायली, एक कुल को, कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा हूं, मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। इसका मतलब क्या है? ना मूसा गया, इसलिए लिखा है वापस दिखा देता, ना दिखाने वाला गया, ना देखने वाले गए। इससे क्या सीख सकते हैं हम लोग? इससे हम ये सीख सकते हैं, मैं रख देता हूं, इससे हम ये सीख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा किसी चमत्कार को फॉलो नहीं करना जो प्रभु की ओर से नहीं है। ऐसे किसी दास को फॉलो नहीं करना जो प्रभु की ओर से नहीं है। उसी को फॉलो करो जो प्रभु की ओर से। मूसा के 40 साल की मिनिस्ट्री में सब अच्छा था, सब अच्छा था। वापस कहता हूं, मैंने शुरू में कहा था हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने टाइटल वही रखा है ना, थंबनेल यूट्यूब का वही रखा है, मूसा की सेविकाई से कितना कुछ सीख सकते हैं, यही तो रखा है ना। मेरा मकसद क्या है ये टीचिंग देने का? यही एक ऐसा पहलू मूसा का जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मिनिस्ट्री में लागू कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पहलू भी है मूसा का जो एक ऐसी गलती कर गया, खुद नहीं गया। और आपको पता है ये क्या बताती है? आज 21वीं सदी के मसीह लोग, ध्यान से सुनो, ऐसे घटना से हम यह सीख सकते हैं, ना मूसा स्वर्ग गया ना इजरायली, ये सीख सकते हैं। और यही तो प्रभु बता रहा है, और मुझको भी आपको प्रभु कह रहा है कि बहुत अच्छा चमत्कार, बहुत अच्छा प्रचार, लाल समंदर तक को पार कर दिया। क्या मिनिस्ट्री आपकी, लाखों लोग आते हैं आपके चर्च में, आप तेल बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, उससे चमत्कार पे चमत्कार हो रहे, आपका नाम इतना फेमस है कि क्या बताएं। लेकिन प्रभु कहता है कि बेटा सब ठीक था, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएगा। मूसा सब ठीक था, लेकिन कनान नहीं जाएगा। ऐसा लिखा है ना, किधर गया? लिखा है ना, परंतु वहां जाने ना पाएगा। यह किसका गुस्सा है? परमेश्वर का। यह किसका फैसला है? परमेश्वर का। मूसा कह सकता था प्रभु छोटी सी गलती हो गई, बोला ना कोई चांस नहीं, मैं दूर से क्यों देख रहा हूं, कोई चांस नहीं। वैसे ही यह सिखा गया हमको, ना दिखाने वाला गया ना देखने वाले गए। आज भी यही चल रहा है। इसलिए फिर कहता हूं, बी केयरफुल। और उसी के चलते आपके बीच में कुछ चीजें ला रहा हूं, वो भी रख देता हूं। यहां हम खत्म कर रहे हैं 21 एपिसोड, 21 एपिसोड का अध्ययन का अपना यह अध्ययन जो भी है, तो यहां पे समाप्त हो गया। अब आपको कल से मूसा के ऊपर किसी प्रकार का अध्ययन नहीं दिखेगा। एपिसोड नंबर 22, 23 नहीं मिलेगा। ये लास्ट है, 21 एपिसोड। अब 21 बाय कोइंसिडेंस आ गया, 21 बाय कोइंसिडेंस जो भी है, 3 हफ्ता। ओके, अब नेक्स्ट क्या पास्टर डैनियल? नेक्स्ट है ये जो आपके बीच में लिखा है, बाइबल स्टडी ऑन डिसाइपलशिप विथ पास्टर डैनियल राज, रेजिंग वॉरियर्स फॉर क्राइस्ट मिशन। मैं रिपीट करता हूं, रेजिंग वॉरियर्स फॉर क्राइस्ट मिशन। एक ऐसे योद्धा जो प्रभु के लिए, जिसको कहते हैं ना सच्चे डिसाइपल्स,
जिसमें सब होगा। आत्मा कैसे जीतना है, चेला कैसे बनाना है, कलीसियाओं की स्थापना कैसे करना है, वचन को कैसे स्टडी करना है, बाहर वालों को कैसे टक्कर देना है, और झूठी शिक्षाओं को कैसे एक्सपोज करना है, और कैसे मूसा की तरह यहोशू बना, ऐसे लीडर्स अगले जनरेशन के लिए तैयार करना। तो जिसके चलते मसीह मंथन होस्ट करने जा रहा है या करने पर है डिसाइपलशिप स्टडी ऑन जूम, ट्रेनिंग thousands for Christ mission with sound doctrine, ये हम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी जो 800, 700, 900, 1000 लोग जुड़ते हैं, ये सब के सब मुझे जूम पे मिले। आप लोग ये सब अभी जितने लोग देख रहे हैं ना, आप लोग ये सब मैं चाहता हूं कि आप मुझे जूम पे मिले। इसकी आईडी या पासवर्ड जो भी होता है आपके साथ शेयर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं आपको कल से इसकी प्रमोशनल स्टार्ट कर दूंगा, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन कल हम 2 घंटे प्रार्थना, आत्मिक युद्ध, बिल्कुल कनेक्शन यही रखूंगा मैं, क्योंकि हम एक ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो परमेश्वर के लिए योद्धा की तरह तैयार हो और आत्मिक युद्ध में। और 2 घंटे में प्रार्थना किसके लिए करना है? मसीह मंथन के लिए प्रार्थना करना है। मसीह मंथन के लिए। क्यों मसीह मंथन के लिए प्रार्थना इसलिए करना है? 15 जैन को, यानी कि कल फ्राइडे, मैंने कल 14 बोल दिया था, गलती से बोल दिया था, ठीक है ना। लेकिन अब ये 15 जैन है, यानी कि कल 15 तारीख है, देख लो बराबर है ना। ओके 15 जैन 2021 रात को 11 बजे से दूसरे दिन रात 1 बजे तक, मतलब फ्राइडे की नाइट 11, सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग 1। तो ऐसे 2 घंटे की प्रार्थना चलेगी भारतीय समय अनुसार। ओके, मसीह मंथन के लिए प्रार्थना, सब कार्य के लिए जो इस साल हम करेंगे। बहुत कुछ करने वाला हूं, बहुत कुछ हम मसीह मंथन मिलकर करेंगे। इसकी एक एक डिटेल आपको जो है कल दी जाएगी। कल से माफ करें, या कल भी दे सकता हूं, उसके बाद से भी देना शुरू करूंगा। लेकिन कल 8 बजे जो प्रोग्राम होगा वो है वचन पे चर्चा। वचन पे चर्चा टॉपिक क्या है? क्या अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है? ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि डैनियल भाई, अन्य भाषा पे चर्चा करना ही पाप है। वाह, क्यों? बोला पवित्र आत्मा का अपमान है। क्या ये सच है? कल चर्चा करेंगे। ओ सॉरी, माफ करें, परसों चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम कर रहा हूं। ये रहा कल, ये रहा परसों। रिपीट कर देता हूं, 15 तारीख फ्राइडे वचन पे चर्चा, 16 तारीख सैटरडे। ओके, तो ऐसे करते हुए आपके बीच में हम आएंगे। तो जितने एडमिन्स हैं, मसीह मंथन के हैं, मेरी मिनिस्ट्री के हैं, मुझे जो फॉलो करते हैं फेसबुक यूट्यूब पे, मैं आपको फिर कहता हूं कि आप सभी को प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, इसके साथ जुड़ना है आपको, मेरे साथ जुड़ना है आपको। मैं आपको, अच्छा पास्टर डैनियल इसकी फीस कितनी है? तो फीस मैं आपको अभी बता देता हूं। फीस है 0। आपको कोई फीस नहीं देना है। आप सभी को सिर्फ आना है, सुनना है, आत्मिक जीवन में मजबूत होना है। तो वापस कहता हूं, बाइबल स्टडी हम डिसाइपलशिप पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, जूम पे। आपको इसके साथ जुड़ना है। कैसे होगा? ये सारी चीजें आपको अपलोड की जाएगी। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं ठीक 11 बजे, रात 11 बजे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब कल मुझे मिलेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर के एक अद्भुत योजना के लिए प्रार्थना करेंगे, और वो है मसीह मंथन। गॉड ब्लेस यू। कल रात 11 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।